राकेश टिकैत को उसके आंसू टपके वो काली रात हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। जब हम यहाँ सरहद पर हमारे किसान भाई खड़े थे और हम लोग भी यही आ गए, उन्होंने भाजपा के गुंडों ने पत्थर बरसाए, गालियां दी, सभी तरह की बातें की। क्या इस तरह का तानाशाही शासन होता है? मैं माननीय मोदी जी आपको चेताना चाहती हूँ, एक तरफ आप कहते हैं किसान है, अन्नदाता है, और दूसरी तरफ आप कटीले कांटे बिछा रहे हैं। क्या हमारे लिए सूल बिछा रहे हैं? क्या हम उन सूल पर पैर रख कर जाएंगे? क्या मेरा अन्नदाता उस सूल के ऊपर पैर रख के जाएगा? मैं आपकी बुद्धि के लिए कहती हूँ कि अपनी बुद्धि को सुधार। तो कहाँ चला गया? अडानी अंबानी ने तुझे खरीद लिया, तूने तो देश बेच दिया, तूने तो रेल बेच दी, जिसके ऊपर भारतीय रेल लिखा जाता था आज अडानी अंबानी लिखा जा रहा है। किसान भाइयों, आज सरहद पर खड़े हो, मुझे बड़ी पीड़ा है, मुझे बड़ा दुख है। मेरे 169 किसान भाइयों ने यहाँ शहादत दी है, शहीद हुए हैं मेरे किसान भाई, और एक भी आंसू उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं टपका, एक भी आंसू केंद्र सरकार का नहीं टपका, एक भी आंसू दिल्ली सरकार का नहीं टपका। मुझे आप बताइए, मेरे भाई शहीद हुए हैं, क्या उनका खून पानी था किसान भाइयों का जो अन्न उगा कर देता है? ये 3 काले कानून हैं, इसको वापस ले, नहीं तो तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। कह रहा है, हाथ ऐसे करके कह रहा है, भाई बहनों भाइयों, मैं इस्तीफा दे दूं। इस्तीफा देने वाला क्या ऐसे बोलता है, मैं इस्तीफा दे दूं? अरे दे, तेरे में हिम्मत हो तो दे इस्तीफा, दे क्यों नहीं रहा? इस्तीफा दे, लगवा राष्ट्रपति शासन लागू, तेरे में दम तो है ही नहीं। अपने आप कहता था मैं 56 इंच का सीने वाला हूँ, 56 इंच के सीने वाले, मैं तुझे बता देना चाहती हूँ 100 इंच का सीना राकेश टिकैत का है, जो सत्ता में ना रहकर भी तुझे चेतावनी दे दी है। माननीय मोदी जी, तुम तो सत्ता में बैठे होकर 56 इंच का सीना बताते हो, और 56 इंच उनका तो 100 इंच का सीना है। तुझे तेरे यही आकर बॉर्डर पे और तुझे चेतावनी दे दी। तूने अपने सिपाहियों को मिलिट्री लगाई, तूने सिपाही लगाए, धरने को तोड़ने का काम किया। तू तो सबसे बड़ा देशद्रोही है जो तूने इस धरने को तोड़ने का काम किया और लाल किले पर 2-2 झंडे टंगवा दिए, भाई से भाई को भिड़ाने का काम किया। तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। तुम किसान को देशद्रोही करार देना चाहते तो लानत है, जो अपनी बीबी का नहीं हुआ वो किसका होगा? अगर वो आनंदी बहन अगर तेरे साथ होती तो उसके भी बच्चे होते, उसका भी परिवार होता, वो कोर्ट में याचिका दायर ना करती। उसने कोर्ट में याचिका दायर की, जो प्रधानमंत्री की पत्नी को सुविधा मिलनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन तू तो नारी जाति, जिसने नारी जाति से जन्म लिया, तूने तो उसी को कुचल कर रख दिया, उसी की अस्मत से खेला, उसी की आबरों से खेला। पर्सनल मामला कोई आज का तो है नहीं है। किसका जी? प्रधानमंत्री जी का बेबी। वो किसी की बेटी भी थी, वो किसी की बुआ भी है, वो किसी की पत्नी थी। क्या पत्नी का दर्जा नहीं देगा उसको? क्या पत्नी की सुविधा नहीं देगा? उस मामले को तो शादी करके लाया और सड़क पे छोड़ दी, शादी करके ऐसे तो सारी जनता सड़क पे छोड़ देगी। कई लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए त्यागा, सब परिवार सब कुछ। प्रधानमंत्री जी ने त्यागा, ये लोग सड़कों पर सुनिए, अगर इतना त्यागी है वो, अगर इतना त्यागी है, सुनो, अगर इतना त्यागी है तो ये अन्नदाता सड़क पर क्यों पड़ा है? इनके लिए भी तो कुछ करिए। क्या अडानी अंबानी की 15 आदमी रह गए? 3 कानून लाए, आप मान ही नहीं रहे। 3 काले कानून हमारी संपत्ति को बंधक बनाने का काम करेगा। अगर हम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो सबसे पहले हमारी फर्ज जमा करा लेते हैं और हमारे से 50 जगह अंगूठे लगवा लेते हैं। तो अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर हम 1 साल के अंदर पैसा जमा नहीं करते तो चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगाते हैं। उन्होंने हमारे खेतों का पानी रोक दिया,
पर मैं सस्ता भी तो मिलता है ना, 4% 7% पे कहाँ लोन? क्या 4% पे मिलता है? 3,000 हर साल हमारे खाते से काट लिए जाते हैं फसल बीमा के लिए। हमारे टैल तक पानी, नहरों में पानी नहीं है, कुलाबों में पानी नहीं है, सफाई नहीं हो रही हमारे टैल तक पानी नहीं पहुंचता, रजभाई में पानी नहीं पहुंचता, मनरेगा चलाया कोई, किसी कुलाबों की सफाई नहीं है। आप हमसे पूछिए, हमारी पीड़ा है, हम कैसे वहाँ पड़े करें अपने खेतों की, कैसे हम कोर देंगे, कैसे कहाँ से हम खाद डालेंगे जब हमारे मिल का पेमेंट नहीं मिला। हम अपने गन्ने को मिल में डाल कर आते हैं, उस पर 000 लिख कर आता है। आप बताइए कहाँ से किसान अपनी बेटी की शादी करेगा? बच्चों को सड़क पे ला दिया, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बताइए, लैपटॉप सबके पास तो नहीं है, ऑनलाइन सब तो नहीं पढ़ सकते, पूंजीपति का बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। इंटरनेट भी बंद कर दिया जा रहा है। इंटरनेट बंद करके क्या मेरे भाइयों के तार को हटा दोगे क्या? मेरे भाई सारे सरहद पर लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे, मोदी जब तक सत्ता पे बैठा है, 2024 तक बैठ गए हम, दूसरी सरकार आएगी, वो हमारे काले कानून वापस करेगी। तो बैठने से क्या वादा? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे, शांतिपूर्वक ढंग से लड़ रहे, हम किसी को पत्थर नहीं मार रहे। जिस तरह भाजपा सरकार आई और पत्थर मारने शुरू कर दिए कि भागो यहाँ से, दे रहे हैं ना, अपने किसान तो मर रहे हैं। अब ये जनता का रास्ता रोक रहे हैं। आप देखिए, कटीले तार लगा दिए हैं, सूढ़ बिछा दिए, इतने। आप ये देखिए, जो जनता भागेगी उसके पैरों में चुभेगा, क्या होगा उसको? ये धंधा कराना चाहते हैं। अगर मेरे किसान भाई को एक भी हाल चाहिए, एक भी खरोच आई, तो भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी उसकी। मोदी सरकार हर चीज़ को उद्योगपतियों को देना चाहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपने एक शब्द सुना होगा कि हम बैड बैंक बनाएंगे। किसी को पता है बैड बैंक क्या होता है? नहीं पता होगा। अब हम बताते हैं क्या होता है। बैड बैंक वो होता है जब उद्योगपति कभी किसी का लोन नहीं चुका पाता, वो लोन एनपीए हो जाता है। वो एनपीए होने के बाद बैड बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए जितने सारे बैंक हैं सरकारी, उसके लिए एक बैड बैंक बनेगा जिसमें सारे एनपीए अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब वो बैड बैंक क्या करेगा? सपोज 100 रुपये थे, उद्योगपति ने 100 रुपये का लोन लिया। इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, बैड बैंक क्या करेगा? उस बैंक से 100 रुपये का जो लोन था वो 40 रुपये में खरीद लेगा। तो ओरिजिनल बैंक प्रॉफिट में, ओरिजिनल बैंक भी खुश, इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं, किसी की पॉकेट से कुछ नहीं गया, 40 रुपये में उसने खरीद लिया। बैड बैंक ने, निर्मला सीतारमन ने ये घोषणा की है कि बैड बैंक बनेगा। अब मैं बताता हूँ आम जनता को कैसे लूटा जा रहा है इस देश में। आपको समझ ही नहीं आ रहा पैसा कैसे घूम रहा है इस देश में। उसके बाद क्या होगा? दूसरा उद्योगपति एक रिकवरी कंपनी बनाएगा और वो बैड बैंक के पास जाएगा, कहेगा ये 40 रुपये का है, इसका हम ऑक्शन करते हैं। तो उद्योगपति कहेगा दूसरी कंपनी बना के कि मैं इसको 50 रुपये में खरीदता हूँ, तो उसको भी 10 रुपये का फ़ायदा हो गया बैड बैंक को भी।